हेलो दोस्तों, मैं अगली इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपको उसके संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। मैं जब कक्षा 8वीं का विद्यार्थी था, उस समय स्काउट गाइड हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड का लेना वहाँ जो है कंपलसरी था। अतः हम लोग लेते थे। स्काउट गाइड में विभिन्न कार्यक्रम, कैंप फायर, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती थी। चूँकि मैं हारमोनियम बजाना जानता था और गाना भी गाता था, और अन्य साथियों के साथ हमारे यहाँ को एजुकेशन थी वहाँ पर। यद्यपि गर्ल्स इंटर कॉलेज एक अलग था, तो लड़कियाँ भी लड़के भी सभी गाते थे वहाँ पर संभवतः। तो ये एक नाइट कैंप वगैरह लगाए जाते थे, कैंप फायर जिसे कहते हैं, वो भी सब होते थे। और 9th क्लास में, 9th और 10th में AEC नाम से जो है एक टुकड़ी थी, जिसको ऐसा दिया जाता था, एक कंपनी बनाई गई थी, ऑक्सिलरी कैडेट कोर, जो NCC की छोटी यूनिट जिसे कहते हैं वो हुआ। उसमें मैं जो है कैडेट था। तो ऑक्सिलरी कैडेट कोर में वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, बड़ी डिसिप्लिन और इसकी शिक्षा दी जाती थी, वो सारी ग्रहण करी, सब बतलाई जाती थी। तत्पश्चात जब 11th क्लास में आया, तो 11th क्लास में आने के बाद में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने NCC जूनियर डिवीज़न जो है वो ना, उसको हटाकर यहाँ पर एक जो है प्रदेश की एक यूनिट चला रखी थी, जिसका नाम था PEC, प्रोविंशियल एजुकेशन कोर, जिसका इंग्लिश में नाम PEC था। तो वहाँ पर 11th से 12th क्लास तक के बच्चे रहते थे। मुझे जो है काफ़ी एक्टिव था और इन सारी चीज़ों में प्रवीण था। अतः उन्होंने मेरी लगन को देखते हुए वहाँ जो असिस्टेंट कमांडेंट थे, उन्होंने मेरा चयन जो है वहाँ पर किया। और मुझे जो है वहाँ पे अपने 3 इंटर कॉलेज थे। एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसमें मैं था, और एक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर, और तीसरा इस्लामिया इंटर कॉलेज। तो इस्लामिया इंटर कॉलेज ने इसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की एक जो है कंपनी थी, और 2 कंपनी मेरे इंटर कॉलेज की थी। तो एक कंपनी में 33 जो है कैडेट्स होते थे, और 66 कैडेट जो है मेरे यहाँ से थे, कॉलेज से, और 33 कैडेट जो है विद्या मंदिर इंटर कॉलेज थे। तो हम लोगों की प्रतिदिन जो है वो अलग परेड होती थी, और सामूहिक परेड एक दिन होती थी। तीनों कंपनी पूरी आती थी, और वो जो है हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ही बड़े ग्राउंड में वहीं पर हुआ करती थी परेड। वहाँ पर आते थे, सबकी अटेंडेंस ली जाती थी, सब कुछ होते थे। तो असिस्टेंट कमांडेंट ने वो मुझे जो है इसके लिए उपयुक्त समझा, और एक लिखित परीक्षा जो है वो पास करी मैंने, जिसमें उन्होंने उपयुक्त पाया और मुझे चुना। और मुझे जो है वहाँ पर तीनों जो अपनी प्लेटून्स थी, उनका जो है नेतृत्व करने के लिए कंपनी सार्जेंट मेजर का रैंक दिया। तो कंपनी सार्जेंट मेजर होने के नाते मुझे अपनी यूनिफॉर्म, जो इनकी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब जो दी जाती थी इंटर कॉलेज से, वहाँ से, उसके साथ ही एक क्रॉस बेल्ट पूरी लगी हुई, और चमड़े की क्रॉस बेल्ट थी, और हाथ में एक जो है अशोक की लाठ वो लगी हुई चमड़े के उस पर स्ट्रिप पे, वो पहनना होती थी। तो उससे ये रंग दिखाई देता था। बाकी ये जो है ये लगा रहता था, और स्टार उसका जो है कंपनी सार्जेंट मेजर का वो लगा रहता था। तो वो लेकर मैं तो देखिए, मैं शहर का लड़का था। उतनी जो है गांव के लड़के तो बहुत, जिनकी लंबी हाइट थी, बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। किंतु जब सबसे आगे मैं चलता था, तो लोग कहते थे भाई इतने लंबे लड़के देखो पीछे चले जा रहे हैं, ये छोटा सा लड़का जो है ये एक पूरी कंपनी को लेकर चला जा रहा है। तो वो चीज़ें जो है आज भी ध्यान आती हैं, तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है। इसके साथ ही जब मुझे ये चीज़ें मेरे साथ में थीं, तो मेरे विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, तो उन्होंने एक नई योजना निकाली कि विद्यालय में जो है जो प्रार्थना की जाती थी, तो उसमें प्लेटफॉर्म जो बाहर सामने बना हुआ था ग्राउंड का, उसमें विभिन्न कक्षाओं के 6 क्लास से और 12th क्लास तक की अलग अलग लाइन के विद्यार्थी खड़े रहते थे लाइन में प्रार्थना करने के लिए। तो सबसे पहले जो है विद्यालय प्रारंभ होने से पहले जो है एक आधा घंटे का समय दिया जाता था, जिसमें प्रेयर बोली जाती थी। और वो प्रार्थना जो है, मैं वहाँ पर जो है हारमोनियम बजाकर और गाकर, बच्चे उसको, सारे जो है विद्यार्थी उसको रिपीट करते थे। और वो इतने अच्छी प्रार्थना थी कि जिसके एक मैं आपको एक इस तरह गा कर ही बताता हूँ। देखिए, सुनिएगा। वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जो हैं भूले भटके न्यारे, उनको तारे हम तर जावें। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ये प्रार्थना पूरी बोली जाती थी हारमोनियम के साथ में, और उससे सारे विद्यार्थी उसका रिपीट करते थे। इसके पश्चात प्रार्थना होती थी। उसके पश्चात मैं चूँकि पीईसी का जो है वहाँ पे कंपनी कमांडर था, अतः वहाँ पर ड्रिल की जाती थी। तो सारे स्टूडेंट्स खड़े रहते थे, और वो जो है वहाँ पर मैं स्वयं जो है अपनी पूरी जो है पीटी बोलता जाता था, करवाता था। तो वो एक जो है सुबह आधा घंटे का कार्यक्रम विद्यालय प्रारंभ होने से पहले हुआ करता था। ये चीज़ें जो है जब याद आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता था। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो प्रोग्राम पुलिस परेड ग्राउंड पे हुआ करते थे, तो वहाँ पुलिस के साथ साथ पीईसी जिस पे कि मैं था कंपनी सार्जेंट मेजर, तो मुझे जो है डिप्यूट किया जाता था कि मैं वहाँ पर सुबह उसकी प्रैक्टिस के लिए एक हफ्ते जो पहले प्रैक्टिस करवाते थे पुलिस बैंड के साथ में, पुलिस वाले वहाँ पर उनके साथ की जाए। तो मैं सारे अपने साथ के सहपाठियों को उनको निर्देश देता था कि आप जो है सभी वहाँ पर पहुँचे, इस समय पहुँचना है। तो सबको वहाँ पहुँचना होता था, सब पहुँच जाते थे अपनी पूरी यूनिफॉर्म में सारी चीज़ें लगाकर, और सबकी कलगी लगी हुई टोपी पे रहती थी, लाल बहुत सुंदर ड्रेस लगती थी। तो वो सारे पहुँच जाते थे वहाँ पर। एक आगे आगे पुलिस बैंड, उसके पीछे जो पुलिस के जवान चलते थे, और उसके पीछे हम लोग जो है कदम ताल करते हुए लेफ़्ट राइट करते हुए चलते थे। तो वो एक बड़ा आनंद आता था अंदर से कि ये चीज़ सोच कर जो है कि बहुत अच्छा आनंद आता था। उस समय का ये जो है एक चीज़ें बड़ी अच्छी याद आती हैं। फिर एक उसी समय जब 12th का हमारा क्या हुआ कि 12वीं कक्षा का फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने फेयरवेल दिया है सारे लोगों ने। तो मैं 12वीं कक्षा के फेयरवेल में वहाँ पर जो है मुझे बुलाया गया। तो उस फेयरवेल के समय में मुझसे भी हमारे प्राचार्य महोदय ने निवेदन किया, प्रिंसिपल ने, कि ऐसा करो प्रोफेसर ने, कोई चीज़ जो है तुम ऐसी सुनाओ जो हम लोगों को मन में बहुत अच्छी लगे। तो मेरे थोड़ा सा ध्यान किया मैंने, फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा विदाई गीत सुना दूं जिसमें जो है एक गीत था पंडित नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा हुआ, जिसके कुछ शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो इस प्रकार था। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। आएगा मधुमास फिर भी आएगी श्यामल घटा गिर, आँख भर के देख लेना हम आएंगे कभी फिर, अब न हंसने के लिए हम फिर मिलेंगे। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। धन्यवाद। अब ये श्रृंखला यहीं समाप्त करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने ध्यान से ये सुना, और बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको कोटशा धन्यवाद दूं, और आप इसे याद करें और मेरे जीवन पर और मेरे परिवार के जीवन पर उसको सारी बातों को ध्यान से अगर
सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। ये एक अनुभूतियाँ हैं ये बचपन की जो है, तो अगले अंश जो है आगे जो है आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।